आज के इस सेशन में कुछ खास है और वो खास है हम सॉल्व करने जा रहे हैं राजस्थान के अंदर आज के दिन हुआ लैब असिस्टेंट की एग्जाम का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें जीके का जो सेक्शन है वो आपका कंप्लीटली हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में वीडियो की जो एग्जाम होने वाली है उसमें भी आरएसएमएसएसबी के द्वारा ही पेपर बनाया जाएगा। तो यहाँ से हमें बहुत सारी चीजों का आइडिया मिलेगा और उसी के बेसिस पे हमें आगे की जो हमारी तैयारी है उसको प्रोसीड करवाना है, आगे लेके चलना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे साथ में मैं ऑथेंटिकेटेड जो सोर्सेज हैं उन पे भी चर्चा करूंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि किस सेक्शन को हमें वीडियो मेंस के लिए भी और अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट कि इसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं मैंने अपने टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीतम चौधरी जो टेलीग्राम चैनल है उस पे जो करंट अफेयर डाले थे उनमें से आए हैं। सो ये भी हमारे लिए खुशी की बात है क्योंकि हमने वो वीडियो मेंस के लिए भी हम पढ़ रहे हैं तो वहां से क्वेश्चन आने की जो संभावना है और प्रबल हो गई है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती और ये इंफॉर्मेशन आपकी क्लियरली अवेलेबल है हमारे राजस्थान राज्य महिला आयोग की जो वेबसाइट है उस पे एकदम साफ साफ तौर पे ये लिखा हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सेकंड जो क्वेश्चन है कि आपके बेगू से विधायक कौन है? तो इसका आंसर है आपका विधुरी राजेंद्र सिंह। डॉक्टर विधुरी जो है राजेंद्र सिंह वो बेगू से विधायक हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है आपका आमागढ़ जो लेपर्ड सफारी है और ये हमारे जो करंट अफेयर का मैंने मटेरियल अवेलेबल करवाया था उसमें आपको बता रखा है, साथ में ही मैंने और कौन कौन सी सफारी राजस्थान में होती हैं वो भी बताया। तो आमागढ़ आ गई है तो बाकी की जो सफारी है राजस्थान में कौन सी कहाँ पे है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसका आंसर जो है वो आपका है जयपुर में है, झालाना के जो जंगल हैं वहां पे लेपर्ड सफारी जो है अवेलेबल है। नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान सरकार में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ करेगी राजस्थान सरकार? तो वो है आपका आंसर जामडोली जयपुर के अंदर। जो हाल ही में बजट घोषणाएं हुई थी उन बजट घोषणाओं में इसकी घोषणा की गई थी कि जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट आपका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यानी कि राजस्थान सरकार की जो परीक्षाओं के लिए निःशुल्क तैयारी से संबंधित कौन सी योजना है? वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, हमेशा न्यूज़पेपर में भी आता है और अभी हाल ही में इस पे चर्चा है क्योंकि आपका 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक 1 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 तक मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना के आवेदन मांगे गए हैं। तो दिस इज अनुप्रीति योजना, अनुप्रीति कोचिंग योजना जिसमें डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा कोचिंग दिलवाई जाती है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है, राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा रॉकेट सिस्टम का कौन सा सफल परीक्षण किया गया है? तो ये है आपका पिनाका MKI या पिनाका MK फर्स्ट भी जिसको बोला पिनाका MKI। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। यहाँ पे जयपुर था ये। पिनाका MKI जो है इसका सफल परीक्षण किया गया जैसलमेर के पोखरण के अंदर। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7, किस जिले में सिल्कोसिस केयर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड जीता गया? तो 24वां जो ई गवर्नेंस अवार्ड है जो कि 2022 में ही लगभग मई के महीने में मिला है वो है आपका नागौर को। हमारे राजस्थान के नागौर ने ये अवार्ड जीता है। अकील कुरैशी ने खालिस्तान पद पर 6 मार्च 2022 तक कार्य किया।
अभी हमें पता है कि अभी रिसेंटली अकील कुरैशी जो है राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद से रिटायर हुए हैं। तो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के पद पर इन्होंने 6 मार्च 2022 तक कार्य किया था और वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पे एस शिंदे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें वीडियो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से, तो एस शिंदे जो हैं जिनकी पहली नियुक्ति हुई थी कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा राजस्थान में मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पे, तो वो हैं एस शिंदे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कहता है कि इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी को खालिस्तान में भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ये भी मैंने मेरे करंट अफेयर में करवाया है, एकदम क्लियरली मेंशन है कि लाभार्थी को तो 8 रुपए देने होंगे, यानी कि जो भोजन करने जाता है उसको 8 रुपए देने होंगे और सरकार के द्वारा अनुदान की राशि को 12 रुपए से बढ़ा करके 17 रुपए कर दिया है। तो 8 रुपए वाला क्वेश्चन तो पूछ लिया है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बन सकता है इस क्वेश्चन से, वो है आपका कि सरकार के द्वारा अनुदान राशि कितनी है। तो वर्तमान में सरकार के द्वारा अनुदान राशि है यहाँ पे 17 रुपए, 17 रुपीज। पहले होती थी ये 12 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि बजट से रिलेटेड है। 2022 में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक पारित हुआ। ये विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका है जयपुर में। जयपुर के अंदर इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ऊपर वाले का भी। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें जयपुर में, और ये जो आपको इंफॉर्मेशन है इसी जो राजस्थान, एक तो आपको 2 जगह से इसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, राजभवन की वेबसाइट पे वाइस चांसलर्स वगैरह की जो लिस्ट है वहां से भी इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरी जो है इसी यूनिवर्सिटी की हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की जो साइट है उसके ऊपर जाकर के देखेंगे तो अबाउट अस का जो सेक्शन आता है उसमें इसकी स्थापना इत्यादि से संबंधित पूरे हैं। अब मैं वीडियो मेंस के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप जो है यहाँ पे आंसर बी ही है, आप राजभवन जो राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट है उस पे जाइए और राजस्थान की जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं उनके डिफरेंट वाइस चांसलर जो कुलपति हैं उनकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो एक नजर उसको आप देख लीजिएगा क्योंकि 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं यूनिवर्सिटी से संबंधित। जैसे एक तो यहाँ पे स्थान से संबंधित पूछ लिया, एक आगे हम क्वेश्चन देखेंगे जो है वाइस चांसलर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऐसे ही आप यहाँ से एक लिस्ट देख करके उसमें बाकी के जो है वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि एनटीसीए द्वारा रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य को राजस्थान का राज्य का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये हम सभी को पता है, ये मेरे करंट अफेयर्स में भी है। टाइगर रिजर्व जो है ये रामगढ़ जो है बूंदी रामगढ़ वाला ये 4th टाइगर रिजर्व है। कौन सा है, चौथा है ये। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट वीडियो मेंस के लिए क्या आ सकता है, प्रस्तावित कौन सा है 5वां, वो है आपका कुंभलगढ़ जो सेंचुरी है वो प्रस्तावित किया गया है 5वां टाइगर रिजर्व बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है वीडियो मेंस के लिए। नेक्स्ट आपका आता है नारी शक्ति पुरस्कार। नारी शक्ति पुरस्कार जो है क्वेश्चन नंबर 12, ये 2022 में किसको दिया गया है, राजस्थान से। राजस्थान से ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है, बतुल बेगम। बतुल बेगम जो है राजस्थान में मांड गायकी से संबंधित है। ये मांड गायकी के जो और भजन बतुल बेगम, इनको जो है 2022 का नारी शक्ति पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसके अंदर पूछा गया है रामदयाल शर्मा को किस रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया, वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो ये भी मैंने मेरे करंट अफेयर्स में क्लियरली मेंशन किया है और साथ में ही मैंने राजस्थान के जो टोटल जो अब की बार के पद्मश्री विजेता हैं उनके नाम, उनके संबंधित क्षेत्र और वो किस जिले के निवासी हैं,
ये तीनों चीजें मैंने मेंशन की हैं, जा करके रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पद्मश्री से क्वेश्चन आना मुझे पता था, ये लगभग तय होता है। तो ये हैं आपके नौटंकी कला के, और जो भरतपुर से बिलोंग करते हैं रामदयाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो है आपका कि 2022 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। ये कौन सा स्थापना दिवस समारोह था? तो ये है आंसर नंबर बी, 564वां। तो ऐसे ही हम करंट अफेयर के अंदर, ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। करंट अफेयर में जो रिसेंटली जो महोत्सव मनाए गए हैं उनकी जो लिस्ट है वो भी लगभग उसमें डली हुई है करंट अफेयर के सेक्शन में। जो शरद महोत्सव कहाँ मनाया गया, बाकी कोई महोत्सव जो मनाया गया है उसकी भी लिस्ट उसमें है, तो वो जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में मचकुंड के धौलपुर एंड साउंड शो। तो मचकुंड का जो है ये धौलपुर, जैसे मैंने बोल ही दिया, क्योंकि हमारे जुबान पे ये लगभग आ चुका है कि मचकुंड कहाँ पे है, धौलपुर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज धौलपुर। नेक्स्ट आपका आंसर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना बहुत सारी राजस्थान की एग्जाम्स के अंदर पूछी जा चुकी है और अगेन इसका क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ से हमें एक चीज और दिमाग में रखनी है कि राजस्थान के एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसीलिए मैंने ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सोल्व कराने का डिसीजन यहाँ पे लिया है कि हो सकता है एक या दो क्वेश्चन जो है यहाँ से रिपीट हो जाए, तो वो भी हमारे लिए फायदे का सौदा है, तो उसको क्यों जाने दें। तो राजश्री योजना की बात करें तो इसके अंदर कितने का मिलता है, आपके 50,000 रुपए का जो अनुदान है वो मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, फरवरी 2022 में प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव को खालिस्तान के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया। तो के.एल. जो श्रीवास्तव हैं उनको आपका जय नारायण विश्वविद्यालय जो कि स्थित है उसके अंदर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जो है बनाया गया है, कुलपति बनाया गया है। इसीलिए मैंने कहा था कि आप जो राजभवन वाली वेबसाइट है उस पे जाकर के एक बार जितने भी राजस्थान की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनके कुलपति की लिस्ट को आप जरूर देखिएगा। किसके लिए? वीडियो मेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध। तो शुद्ध के लिए युद्ध जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 अक्टूबर 2020 से इस शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को मूल रूप से स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को कब आरंभ किया गया? तो ये हमें पता है 1 मई 2021 से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बहुत चर्चा में है और वीडियो मेंस के लिए आप इसको दिमाग में रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, जैसे कि स्टार्ट करने की डेट तो यहाँ पे पूछ ली, अब इसमें और क्या बन सकता है? अब इसमें आपका ये बन सकता है कि इसमें कितने रुपए का बीमा किया जा रहा है। हाल ही में इस राशि को बढ़ा करके लगभग 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर कौन कौन इंक्लूड होते बिना कोई प्रीमियम दिए, जैसे कि लघु एवं सीमांत कृषक जो हैं वो आते हैं आपके, और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो कि सेंसस के अंदर जो पिछड़ा वर्ग वाले हैं वो सब आते हैं। तो ये सब मेरे नोट्स के अंदर मेंशन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जहाँ पे लिखी हुई है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबल क्वेश्चन है इस सेक्शन से जो कि आ सकते हैं वीडियो मेंस के अंदर। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो आपका है राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर है जोधपुर। देखिए 3 चीजें हैं यहाँ पे, 3 चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो है आपकी राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी प्लस इंस्टीट्यूट, ये दोनों तो हैं आपके जोधपुर में। और राजीव गांधी फिनटेक जो पार्क है
यानी कि इंडस्ट्रियल पार्क है, फिनटेक पार्क शब्द जहां पे होगा, फिनटेक पार्क, ये डेवलप किया जा रहा है जयपुर में। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ना है कि क्या चीज पूछी गई है, यूनिवर्सिटी पूछी गई है, इंस्टीट्यूट पूछा गया है या पार्क। यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूट पूछा गया है, इंस्टीट्यूट शब्द, तो ये दोनों तो है आपके जोधपुर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जोधपुर। और पार्क यदि पूछा जाए तो उसका आंसर होता है यहाँ पे जयपुर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो है आपका मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। तो वो तो 2019 में शुरू की गई थी, ये हमें पता है। ये आपकी आर्थिक समीक्षा से है, ये क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा में एज इट इज मेंशन किया हुआ है। राजस्थान का पहला बर्ड पार्क, देखिए राजस्थान का जो पहला बर्ड पार्क है वो हाल ही में मई के अंदर ही इसकी घोषणा की गई थी। ये आपके उदयपुर में, उदयपुरी ऑप्शन नंबर ए जो है, गुलाब बाग जो है एरिया उदयपुर का, उसमें राजस्थान का पहला बर्ड पार्क बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आई स्टार्ट किससे संबंधित है। तो देखिए आपको यहाँ से मैं कुछ जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का भी एक छोटा सा तरीका बताती हूँ कि आप वीडियो मेंस में अगर आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है तो किस प्रकार से। ऑप्शन क्या है, ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित, सब्सिडी, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, सब्सिडी, विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क मोबाइल फोन, स्टार्टअप इकोसिस्टम और ई वाहनों के लिए सब्सिडी। तो देखिए आई स्टार्ट जो है स्टार्ट करने से संबंधित है। स्टार्ट जो ऐसे जितने भी न्यूमोनिक सरकारों के द्वारा बनाए जाते हैं वो ये ध्यान में रखे जाते हैं कि इस नाम से पता चले कि क्या होने वाला है। यहाँ पे आई स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन, यानी कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो स्टार्टअप्स हैं उनसे है। तो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम का है, सब्सिडी नहीं आ सकता, फोन नहीं आएगा, निःशुल्क फोन नहीं आएगा, अगेन सब्सिडी नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस के ऑप्शन को क्रॉस करते हुए भी आप क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं कंफ्यूजन की दृष्टि से। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, ये योजना काफी लंबे समय से चली आ रही है। इसमें मॉडिफिकेशन जो है अमाउंट के तौर पे होता है कि कितनी अमाउंट दी जा रही है। ये योजना आपकी है कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 तो बिल्कुल लड्डू वाला क्वेश्चन है, इतना एकदम आसान जो है लड्डू क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है कि उषा शर्मा जी हैं वो सरकार की क्या है वर्तमान में। तो ये तो इतना सुर्खियों में रहा था, आपको हमको सभी को पता है, इतना आसान क्वेश्चन। मुख्य सचिव जो हैं उषा शर्मा जी को अभी हाल ही में बनाया गया था, तो ये राजस्थान के मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी, और ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है हु इज द ऑथर ऑफ आईने अकबरी। आईने अकबरी के जो है लेखक कौन है, तो वो है अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। आईने अकबरी के जो लेखक हैं वो हैं अबुल फजल, इन्होंने आईने अकबरी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने ज्योग्राफी के अंदर क्या पूछा है, इन्होंने पूरे भारत की नहीं पूछी है, भारतीय प्रायद्वीप की, यानी कि जो साउदर्न इंडिया वाला सेक्शन है, ये वाला जो प्रायद्वीपीय पठार वाला एरिया है उसका पूछा है। तो इसका जो आंसर है वो आपका है गोदावरी नदी, जो कि आपकी महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, वो नीचे पूरे साउथ इंडिया में जाकर के बंगाल की खाड़ी की ओर मिलती है, वो यहाँ से लेकर के बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। गोदावरी नदी जो है लेंथ के हिसाब से भारतीय प्रायद्वीप की है। पूरे भारत की पूछते तो गंगा नदी जो है वो सबसे लंबी नदी होती, और वॉल्यूम वाइज यानी कि पानी की मात्रा के हिसाब से पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी पूछे, चौड़ाई में पूछे, वॉल्यूम से पूछे, तो वो हो जाती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तो क्वेश्चन को यहाँ पे भी ज्योग्राफी में आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या है इस पे भी दिमाग लगाना है। प्रायद्वीप क्षेत्र की पूछी थी, भारतीय प्रायद्वीप। इसरो की स्थापना कब हुई थी, अभी हाल ही में क्लास ली थी हमने दूरसंचार वाली, तो उसके अंदर सैटेलाइट वाली, तो उसमें मैंने बताया था 1569 को, 1969 को, 15 अगस्त 1969। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे के लिए तो बिल्कुल
लड्डू वाला क्वेश्चन है कि जो कांग्रेस विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस विभाजन आपका हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1907 के अंदर जो है कांग्रेस विभाजन हुआ था, जिसको सूरत विभाजन भी कहते हैं। सूरत अधिवेशन के अंदर ये हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30 है कि ऐतिहासिक शहर बीजापुर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बीजापुर जो है वो आपका है कर्नाटक में। बीजापुर के अंदर, इसको विजयपुर के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसके अंदर एक चीज और प्रसिद्ध है, गोलकोंडा, वो भी कर्नाटक में। तो उसका भी कनेक्शन कहाँ से होता है? बीजापुर से। तो बीजापुर आपका कहाँ का है? ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक से है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो निम्नलिखित में से जो है आपका कौन सा एक्सिस पावर के अंदर नहीं आता? नहीं पूछा था, नो वाला पूछा था। तो देखिए एक्सिस पावर में कौन कौन से थे? जर्मनी, इटली और जापान। ये जो थे ये धुरी शक्तियां थी। एक तो थे मित्र राष्ट्र और एक थे धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के अंदर फ्रांस, ब्रिटेन, जो यूरोपियन कंट्री थी, जो फ्रांस ब्रिटेन के सहयोगी थे, वो थे मित्र राष्ट्र। इसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, और बाद में इनके साथ में सम्मिलित हुआ था अमेरिका। तो ये वो एक सेक्शन था मित्र राष्ट्र का। जबकि दूसरी ओर थे धुरी राष्ट्र यानी कि एक्सिस वाले। में कौन कौन से थे? जर्मनी, जापान और इटली। तो फ्रांस इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि फ्रांस जो है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र नहीं था। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है करेवा का संबंध किससे है? तो करेवा जो है एक आपकी ज्योग्राफिकल आकृति है। ज्योग्राफी के अंदर जब रिवर, नदी इस प्रकार से सर्पिले रूप में बहती है तो वो अपने आसपास के जो चित्र है उसमें कटाव करके इस प्रकार की आकृति बनाती है। तो इन आकृतियों को, स्थलाकृतियों को, जो कि नदी के द्वारा बनाई जाती हैं, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर एरिया के अंदर हमारे भारत में पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर में इसके अंदर से झेलम के करेवा जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। सिंधु नदी के जो है करेवा प्रसिद्ध है। तो मैंने यहाँ पे, जैसे सिंधु हमारे कम बहती है भारत में, झेलम ज्यादा बहती है जम्मू कश्मीर में। तो झेलम के द्वारा बनाए हुए जो करेवा हैं, तो ये क्या आंसर हो जाएगा इसका? कश्मीर हो जाएगा। करेवा का संबंध है आपका कश्मीर से। क्वेश्चन नंबर 33 यदि हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो आपका कहाँ पे है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये आपका न्यूयॉर्क के अंदर है। आंसर नंबर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट जो है 1946 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग किसके पास में था? ये थोड़ा सा क्या है, अंदर जाकर के क्वेश्चन पूछ दिया है। वित्त विभाग, अभी तक हमने जो मुख्य तौर पे क्या पढ़े हैं, गृह मंत्रालय पढ़ा है, या फिर हमने और जो है इंपॉर्टेंट जो मतलब क्वाइट ओबियस टाइप के होते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ से पता चलती है कि जो बार बार पहले पूछे जा चुके हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, उससे कुछ अलग हटके इन्होंने पूछ लिया। सो इसको मैं मीडियम लेवल का क्वेश्चन मानती हूँ। और जॉन मथाई जो है, डॉक्टर जॉन मथाई, इसका राइट आंसर है बी। 34 के अंदर डॉक्टर जॉन मथाई जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से आपका कौन सा जगह पे सैडल पीक जो है, सैडल पीक चोटी स्थित है, वो है आपका उत्तरी अंडमान में। अंडमान और निकोबार जो आपका द्वीप समूह है उसमें से उत्तरी अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान, 3 अंडमान हैं। तो उनमें से जो उत्तरी अंडमान है वहां पे सैडल पीक अवस्थित है। निम्नलिखित नदियों में से किसी प्राचीन साहित्य के अंदर परुष्णी नदी कहा गया था? तो परुष्णी जो है वो रावी नदी को कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन और इस टाइप का क्या बन सकता है, चंबल नदी का पुराना नाम क्या है? चरवणमती नदी है। और जो आपकी बनास नदी है, जैसे रुंडीता जिसको कहते हैं। हमारी राजस्थान की जो नदियां हैं, यहाँ से आप एक चीज क्या कर लेंगे, राजस्थान की जो रिवर्स के उपनाम हैं, जैसे घग्गर नदी को क्या कहा जाता है? जो घग्गर रिवर है आपकी, उसको कहा जाता है मृत नदी। घग्गर नदी को क्या कहा जाता है? मृत नदी कहा जाता है। और दूसरी चीज, प्रमुख राजस्थान की नदियों के पास में जो सभ्यताएं डेवलप हुई थी
उनके बारे में भी हम क्या एक बार आप जो है जरूर देख लेना वीडियो मेंस के लिए। जैसे कि आपकी जो कांतली नदी के पास में गणेश्वर सभ्यता डेवलप हुई थी, आपकी जो है आयड़ नदी के किनारे जो है आहड़ सभ्यता जो कि उदयपुर में है, जो कि आयड़ आगे जाकर के बनास रिवर के अंदर मिल जाती है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो वहां पे आहड़ सभ्यता हुई थी। इस प्रकार से जो प्रमुख नदियों के पास में राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं डेवलप हुई थी वो आप एक बार जरूर देख लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका मुख्य मैग्नीज का मुख्य उत्पादक है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है राज्य है, इसमें मैग्नीज का जो है बहुतायत के अंदर उत्पादन होता है। मुख्य उत्पादक ये है आपका। बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा आकर के मिलती हैं देवप्रयाग में। ये हम पढ़ते आए हैं गंगा का ओरिजिन, जो इंडियन ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं कि गंगा नदी कैसे मिलती है, तो इस साइड से तो आती है भागीरथी और यहाँ से अलकनंदा जो कि ऊपर से आ रही है। तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में जहाँ से मिलती हैं, उसके पश्चात जो है यहाँ से गंगा नदी का उद्गम शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम शुरू होता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 39, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन जो है आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा किया जाता है। मेरे जो नोट्स हैं उनके अंदर डिफरेंट जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा अलग अलग इंडेक्सेज यानी कि जो जारी किए जाते हैं उनकी भी लिस्ट मैंने डाल रखी है करंट अफेयर के नोट्स के अंदर। तो जा करके एक बार वो रिवाइज कर लेना। उसमें न केवल रैंक इंपॉर्टेंट है, रैंक के साथ में कौन सी संस्था के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है वो भी उसमें मेंशन किया हुआ है। तो देख लीजिए क्वेश्चन आ गया है और आगे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको जरूर रिवाइज करना है आपको। टेलीग्राम चैनल पे पड़े हैं वो नोट्स, उनकी PDF अवेलेबल है, वो जाकर के जरूर देखिए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बहुत बहुत आसान क्वेश्चन, 5 जून को मनाया जाता है, सभी को पता है वैसे ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोहा। दोहा किसकी राजधानी है? कतर की राजधानी है। अभी देखिए इस क्वेश्चन को पूछने का मैं कारण है वो भी करंट अफेयर्स को ही मानती हूँ। हाल ही में बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट, खेल की जो प्रतियोगिताएं हैं उनका आयोजन कतर में हुआ है। तो दोहा कतर जो है वो ऑब्वियस सा हो जाता है। इसको आप वर्ल्ड ज्योग्राफी से तो कनेक्ट कर ही सकते हैं, उससे भी ज्यादा आप इसको करंट अफेयर से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोहा कतर जो है वो बहुत चर्चा में रहा था विभिन्न स्पोर्ट्स इवेंट्स के आयोजन के कारण। नेक्स्ट जो है थॉमस कप। थॉमस कप किस में से कनेक्टेड है? बैडमिंटन। इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे इसका आंसर था बी, 41 में बी, 42 में हो जाएगा बैडमिंटन। और अभी इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है 2022 का बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन। 2022 का थॉमस कप भारतीय टीम ने जीता है। 2022 का थॉमस कप भारतीय टीम ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, वीडियो मेंस के लिए, और उसी के लिए करवाने का मेरा ये उद्देश्य भी है, साथ में ही हमें इसका आइडिया भी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है? नहीं लिखी गई है पूछा गया है। तो गोदान लिखी गई है, गबन मानसरोवर लिखी है, गाइड जो है वो R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइड पुस्तक। गाइड पुस्तक जो है वो R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वन लाइफ इज नॉट एनफ। वन लाइफ इज नॉट एनफ जो है हमारे पूर्व मंत्री नटवर सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वन लाइफ इज नॉट एनफ। तो यहाँ से आपको एक चीज जो है, जो हमारा साहित्य वाला सेक्शन है वीडियो मेंस में, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आएंगी। उन इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में आप जो है लिस्ट एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 पुस्तकों के पर्सन पूछ लिए हैं। एक तो थोड़ी प्राचीन सी पुस्तक जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी,
और एक आधुनिक राइटर नटवर सिंह की पुस्तक जो है वन लाइफ इज नॉट एनफ, इसके बारे में पूछ लिया। नेक्स्ट जो है आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन कि एक नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, तो इसका आंसर है बी 1.852, 1.852 किलोमीटर होते हैं एक नॉटिकल माइल में। नॉटिकल माइल जो होती है समुद्र के अंदर दूरी मापने का, समुद्र के तट से समुद्र के अंदर की तरफ, मान लीजिए ये तट है, यहाँ से इस तरफ समुद्र के पानी में ये जो दूरी मापने का एरिया जो इकाई होती है नॉटिकल माइल। तो एक नॉटिकल माइल में 1.852 होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 46। 19 मार्च खालिस्तान को यूएस ने इराक पर कूटनाम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम हमला जो है आक्रमण किया है, तो ये आपका है 2003 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2003 के अंदर ये अमेरिका ने हमला किया था। तो क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? तो देखिए महाराष्ट्र के अंदर जो है मराठी संत एकनाथ जी, मराठी संत एकनाथ जी जो हैं वो ज्यादा सक्रिय थे। मराठी ये संत थे, इन्होंने महाराष्ट्र के क्षेत्र में बहुत काम किया था। अटकामा मरुस्थल कहाँ कौन से महाद्वीप में स्थित है? जैसे कि हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन वीडियो मेंस में भी है, काफी आसान क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अटकामा जो मरुस्थल है, देखिए अटकामा मरुस्थल देश की बात करें तो वो है चिली में, और चिली जो है वो आपका आता है दक्षिण अमेरिका के अंदर। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। तुगरिक, तुगरिक जो है वो कहाँ की करेंसी है? तो तुगरिक जो है वो आपकी मंगोलिया की करेंसी है। मंगोलिया जो है मिडिल ईस्टर्न जो मिडिल एशियन कंट्री है, चाइना के पास में है, ये चाइना के अपर साइड में, चाइना और रशिया के लगभग पास में, तो वहां मंगोलिया की जो है आपकी करेंसी है तुगरिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 50। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान जो है इसका मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पे है? तो इसका है आपका आंसर सी हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर जो है इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है आपका मेजा डैम। राजस्थान ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। मेजा डैम इज क्वाइट ऑब्वियस। मेजा डैम आपका भीलवाड़ा के अंदर कोठारी नदी पे बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? कोठारी नदी पे। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। वो जगह कौन सी है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कोठारी रिवर पे बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 जो है राजस्थान का कौन सा शहर जो है आपका बावड़ियों का शहर कहा जाता है? तो इसका आंसर है बूंदी, बी। इसको क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर, क्योंकि बूंदी के अंदर क्या है बहुत सारी बावड़ियां बनाई गई हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका ज्योग्राफी से कि राजस्थान के अंदर कोपेन वर्गीकरण के अनुसार कौन सा झालावाड़ जिले को रिप्रेजेंट करने वाला कोड है? कौन सा कोड झालावाड़ जिले को रिप्रेजेंट करता है? कोपेन वर्गीकरण पूछा है। देखिए वर्गीकरण के जो है तीनों टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोपेन वर्गीकरण, हार्नवेट का वर्गीकरण और ट्रिवार्था, तीनों ही हमारे राजस्थान का वर्गीकरण करते हैं। इन तीनों का वर्गीकरण आता है। जो दक्ष एटलस वाला है इसके अंदर चैप्टर, उसको जरूर पढ़ के जाना। दक्ष एटलस में काफी अच्छे से ये दिया हुआ है। तो कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जो है हमारा AW, इसका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। झालावाड़ जो है आपका सी AW के अंदर आता है। राजस्थान में नर्मदा लहर की लंबाई कितनी है? इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि राजस्थान में कितनी लंबाई है, ओवरऑल नर्मदा लहर की लंबाई नहीं पूछी है। तो ये है इसका आंसर सी 74 किलोमीटर। क्यों? ये हमारे इस प्रकार से जो है जालोर बाड़मेर वाला रीजन है उसके अंदर आती है। और इसके साथ में एक अटैच्ड क्वेश्चन मैं और आपको बता देती हूँ। नर्मदा नहर जो है राजस्थान की पहली सिंचाई ऐसी परियोजना है जिसमें स्प्रिंकलर सिस्टम को कंपलसरी किया गया था। खुले में पानी बहा करके सिंचाई नहीं कर सकते, स्प्रिंकलर जो सिस्टम है उसी के माध्यम से सिंचाई कर सकते हैं। तो ऐसी जो नहर परियोजना कौन सी थी? पहली
नर्मदा नहर, उसके बाद में जो है धौलपुर नहर परियोजना को इसमें सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट है जो आपका क्वेश्चन नंबर 55, मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र। मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र जो है वो आपका जयपुर का एरिया है, जो कि लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आयरन यानी कि लोहा। मोरिजा बानोल जो है जयपुर के पास में है, ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसके अंदर जो है लोहे का उत्खनन किया जाता है। नेक्स्ट जो है विच ऑफ द निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम राजस्थान में रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मुझे डाउट वाला क्वेश्चन लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम राजस्थान के अंदर रेगिस्तानी के विस्तार के बारे में करें या रेगिस्तानीकरण का जो प्रमुख कारण देखें तो हमारे राजस्थान के अंदर वायु अपर्दन भी बहुत होता है। जो आंधी होती है उसके साथ में टीले के टीले पूरे स्थानांतरित हो जाते हैं। वायु अपरदन भी होता है। वनस्पति का अवनयन, वनस्पति का जो अवनयन यानी कि वनस्पति का ह्रास, पेड़ों का कटना, इससे ही क्या होता है। और चारागाह है, चारा जो है भेड़ बकरियां एक्सेट्रा जो है ज्यादा चारा ले लेती है, तो उसके बारे में वनस्पति का और जो पेड़ पौधे हैं वैसे तो ऑलरेडी कम है और ज्यादा पेड़ पौधों का कटना, तो ये भी होता है। तो ये दो जो प्रमुख कारणों में आते हैं। जल अपर्दन जो है हम थोड़ा सा राजस्थान में नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे राजस्थान के रेगिस्तान एरिया में बारिश बहुत कम होती है, बारिश कम होती है। तो जल अपर्दन वाला ऑप्शन तो हम क्रॉस कर सकते हैं। लवणीकरण, यदि देखिए लवण भूमि में भी पेड़ पौधे तो उग ही जाते हैं, लवणीकरण जो है वो ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि कंपेरिटिवली उपजाऊ भूमि के लवणीय भूमि में पेड़ पौधे कम उगते हैं, रेगिस्तानीपन जो होता है वो ज्यादा आता है। लेकिन फिर भी अगर हम ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखें तो मुझे जो लगता है वो वायु अपर्दन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं ये कंप्लीटली नहीं कहूंगी कि ये ही होना चाहिए। देखते हैं कि आरएसएम एसएसबी जो है इसका क्या आंसर देती है। ये थोड़ा मुझे एक डाउट वाला आंसर लग रहा है। नेक्स्ट जो है आपका वो है 57, छप्पन का मैदान। तो छप्पन का मैदान तो हम सभी को पता है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो बॉर्डर एरिया है वहां पे माही नदी के आसपास का। तो यहाँ पे नदी के बारे में पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है माही रिवर वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए राजस्थान राज्य का जो है कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे छोटे की बात की गई है कि सबसे छोटा कौन सा है। तो आर्द्र दक्षिणी मैदान, ये जो है आर्द्र दक्षिणी मैदान, जिसके अंदर थोड़ा सा आपका क्या आता है, हाड़ौती वाला आता है और थोड़ा सा डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला आता है, यही क्षेत्रफल एरिया आता है। तो सबसे छोटा पूछा है तो आर्द्र दक्षिणी मैदान जो है वो इसके अंदर आएंगे। ओके, इसमें जो है आपका हाँ आर्द्र दक्षिणी मैदान ही इसमें रखेंगे हम। नेक्स्ट जो है 59, राजस्थान के अंदर लूणी और जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये तो गोडवाड़ प्रदेश है जो आपका यहाँ पे जालोर प्रकार से लूणी और जवाई का जो बेसिन है ये आपका आता है जालोर बाड़मेर एरिया में। ये कौन सा है, गोडवाड़ प्रदेश इसको बोलते हैं। माही सुगंधा जो है किस फसल की किस्म है। तो ये है इसका आंसर बी, चावल, चावल की ये माही सुगंधा फसल है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन 61, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जो है आरएसआरटीसी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1964 को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट जो है नाग पहाड़ की पहाड़ियां जो है कौन से में स्थित है। तो नाग पहाड़ हमने सबने बहुत, ये जो हम बेसिक्स पढ़ते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के उसी में ही पढ़ लेते हैं। नाग पहाड़ अजमेर में है। नाग पहाड़ अजमेर एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है कि नाग पहाड़ अजमेर से लूणी नदी का उद्गम होता है।
तो उद्गम स्थल के आधार पे भी पूछे तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नाग पहाड़ से होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 63 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका मृदा अपरदन। क्यों? क्योंकि मृदा का जो अपरदन होता है तो मृदा एक साथ इस तरीके से फ्लो करती है, मिट्टी हवा के साथ उड़ रही होती है, तो इसको कहते हैं रेंगती मृत्यु। धीरे धीरे ये वनस्पति को क्या कर देती है, मृदा अपरदन खत्म कर देता है। नेक्स्ट है थार्नवेट के वर्गीकरण। मैंने कहा था कोपेन, थार्नवेट एंड त्रिवार्था, तीनों के तीनों वर्गीकरण हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो मेंस के विद्यार्थियों आपको तीनों वर्गीकरण अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट आपका है कि थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार जो है आपका जैसलमेर को पूछा है कि कौन से जलवायु में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईएडी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ईएडी जो है वो जैसलमेर में, जैसलमेर को ईएडी के अंदर वर्गीकृत किया हुआ है। वर्षा जल को संग्रहण करने वाला रानीसर टाका कहाँ पे है? तो ये है आपका जोधपुर में, और जोधपुर का मेहरानगढ़ जो किला है, जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर टांका बना हुआ है, रानीसर टांका। तो उसके बारे में यहाँ से पूछ लिया। तो आप लोग यहाँ से एक चीज और देख लीजिएगा कि राजस्थान के जो फोर्ट्स हैं, जो किले हैं, उनमें इंपॉर्टेंट जो चीजें बनी हुई हैं, शीश महल कहाँ पे है, मान प्रकाश पुस्तकालय कहाँ पे है, कहीं पे कोई पर्टिकुलर टांका बना हुआ है, जैसे पावटा जो है आपका आमेर फोर्ट में बना हुआ है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आते हैं राजस्थान के एग्जाम में और यही पूछा गया है। नेक्स्ट जो है आपका 66 वो है कि कपूरडी खनन क्षेत्र कहाँ पे है? तो कपूरडी जालिपा, हमेशा नाम जुबान पे एक ही आता है, कपूरडी जालिपा। कपूरडी जालिपा जो है वो आपका बाड़मेर का खनन क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाड़मेर जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक योगदान रखता है? तो कुएं और नलकूप, ये तो आपके आते हैं पहले नंबर पे, कुएं और नलकूप आते हैं, दूसरे नंबर पे आती हैं नहरें, और तीसरे नंबर पे आते हैं तालाब। तो ये तीनों का सीक्वेंस आप याद कर लेना। इसका आंसर जो है सर्वाधिक पूछ रखा है तो कुएं और नलकूप हो जाएगा। मालपुरा जो है एक भेड़ की नस्ल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शिप, यानी कि भेड़। भेड़ जो है वो मालपुरा एक भेड़ की नस्ल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा है कि नरमा क्या है? नरमा निम्नलिखित फसलों में से प्रादेशिक भाषा में नरमा किसको कहा जाता है? तो नरमा हमें पता है कि जो कपास होता है, कपास को क्या कहा जाता है? नरमा कहा जाता है। हमारे राजस्थान में बात करें तो हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर मुख्य तौर पे इस शब्द को प्रयोग में लिया जाता है। हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र में कपास, कपास को ही कॉटन को कहा जाता है नरमा प्रादेशिक भाषा के अंदर। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? खड़ीन कहलाती है। खड़ीन का जो जो है विस्तार जो हुआ खड़ीन के बारे में, इसको ज्यादा इसका उपयोग बढ़ाया गया, वो किनके द्वारा? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 में सी। 71 क्वेश्चन की हम बात करें, बहुत ही रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन, राजस्थान के विभिन्न एग्जाम्स में बार बार पूछा जाने वाला आसान क्वेश्चन जो है कि गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का? तो ये तो हमें पता ही है, गुरु शिखर हमारी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती का पठार स्थित है? भाई कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया। ये राजस्थान है, हाड़ौती क्षेत्र ये है, हाड़ौती का पठार। तो अगर हम ऐसे देखें नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो कौन सी दिशा में हो गया? दक्षिण पूर्व में हो गया। तो यहाँ पे यही तो आंसर करना था कि दक्षिण पूर्व जो है, इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 72 के अंदर दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट के अंदर ये अवस्थित है। नेक्स्ट आपका आंसर है 73, निम्नलिखित में राजस्थान का राज्य वृक्ष। भाई क्या कर रहे हो, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? राजस्थान का राज्य वृक्ष पूछ लिया। राजस्थान का राज्य वृक्ष सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, खेजड़ी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिला बोराट पठारी प्रदेश अवस्थित है? ये भी हमको पता है, उदयपुर। उदयपुर के अंदर
दो प्रमुख पठार है, जैसे हम ये उदयपुर की बात करते हैं, एक तो है आपका भोराट का और एक है आपका भोमट का, भोमट एंड भोराट। ये दोनों ही, भोमट का जो पठार है वो हालांकि थोड़ा सा किसमें आता है, आपका डूंगरपुर भी इसमें आ जाता है और सिरोही भी आ जाता है। तो ये दोनों जो पठार हैं, तो यहाँ से आप जो वीडियो मेंस के विद्यार्थी हैं वो भी एक चीज सीख लेंगे कि जितने भी राजस्थान के पठार हैं उनका आपको कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ नाम और जिला ही है वो सफिशियंट है। क्वेश्चन नंबर 75 की हम बात करते हैं। तो राजस्थान निम्न में से किस जिले में काजरी का मुख्यालय है? काजरी का मुख्यालय सबको पता है जोधपुर के अंदर है। काजरी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन सा वाला काजरी है? ये वाला है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ से एक चीज और आप लोग दिमाग में गांठ बांध लेंगे कि जो प्रमुख राजस्थान की प्रमुख संस्थाएं हैं, प्रमुख संस्थाएं जैसे कि काजरी हो गई, जैसे कि भेड़ पालन जो है प्रमुख केंद्र हो गया, ऊंट पालन का जो नेशनल लेवल का केंद्र हो गया, तो वो मैंने कुछ कुछ तो ऑलरेडी करवा दिए हैं आपको विभिन्न कक्षाओं में, वीडियोज में जाकर के आप देखेंगे। जो लघु उद्यम संस्थाएं हैं उनके केंद्र या मुख्यालय जो हैं, राजस्थान के कृषि आधारित उद्योगों में भी मैंने सारे मुख्यालय करवाए हैं, उनका रिवीजन जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज दिया हुआ है हमारे तो वीडियो मेंस में, तो टॉपिक ही लिखा हुआ है प्रमुख वित्तीय संस्थाएं। तो उन प्रमुख वित्तीय संस्थाओं और अन्य जो प्रमुख संस्थाएं हैं उन उद्योगों से संबंधित उनके हेडक्वार्टर्स और उनके एस्टेब्लिशमेंट का ईयर, कब स्थापना की गई थी, वो रट लेना है बिल्कुल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 76 कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो देखिए सुमेलित जो अगर हम बात करें तो वो आपका है मीराबाई मंदिर चित्तौड़ के किले में है, बिल्कुल सही बात है। कपिल मुनि का मंदिर जो है वो बीकानेर में है, ये सही है। जगदीश जी का मंदिर उदयपुर में सही है। लेकिन द्वारकाधीश जो मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर जिसमें मान्यता है कि मीराबाई जाकर के एक पिलर में समा गई थी, वो आपका जयपुर में नहीं है। द्वारकाधीश मंदिर जो है गुजरात में है। तो द्वारकाधीश मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो द्वारकाधीश जयपुर सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गटियाला शिलालेख कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो गटियाला जो शिलालेख है वो आपका संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है। गटियाला शिलालेख किस में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। ये शिलालेख आपका जोधपुर के अंदर है। गटियाला शिलालेख जोधपुर में है और लगभग 861 ईस्वी के अंदर ये शिलालेख लिखा गया था, 861वीं ईस्वी में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 78, जो किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? तो राजा भारमल के बेटे भगवंत दास को, जिनको भगवान दास भी कहा जाता है कुछ पुस्तकों में, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका भगवंत दास। तो उनको इन्होंने क्या की थी? अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, भगवंत दास, जिनको मैंने कहा कि कुछ पुस्तकों में भगवान दास भी कहा जाता है। 79, निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? 1857 की क्रांति से संबंधित देवली टोंक में बिल्कुल थी, यह छावनी थी। नीमच आपकी है। कोटा में तो पब्लिक ने पार्टिसिपेट किया था। कोटा के लिए प्रसिद्ध है। 1857 की क्रांति में कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ की आम जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, वो था कोटा। तो राइट आंसर इसका कौन सा बच जाता है? जैसलमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये पूछा गया है। तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जय नारायण व्यास जी ने की थी। और किसके साथ मिलकर के की थी इन्होंने? प्रमुख रूप से इनका था मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना का, इन्होंने चांदमल सुराणा के साथ मिलकर की थी। हालांकि यदि यहाँ पे क्वेश्चन देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जय नारायण व्यास। क्वेश्चन नंबर 81, कांग्रेस के नमक सत्याग्रह के दौरान जो है निम्न में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा? ऐसा ही क्वेश्चन आरएस प्रीलिम्स 2021 में भी पूछा गया था और इस क्वेश्चन को लेकर के अभी भी डाउट चल रहा है। हालांकि उस टाइम पे जो आंसर था वो रमा देवी जी को माना गया था।
तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को डाउट वाले सेक्शन में रखती हूँ, देखते हैं हमारे क्या आंसर इसका निकल के आता है RSM SSB की साइट पे। ये अभी हमारा डाउट वाला क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा जो है पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? इस वाले क्वेश्चन को लेकर के भी कंप्लीट तथ्यात्मक जानकारी थोड़ी सी कम है, बट एक चीज जो है जिसके बिहार पे मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को ही कहा जाता तो करती, वो ये चीज है कि जैसे हमारे उदयपुर का राजवंश है, वो एकलिंग जी को अपना दीवान मानते हैं। एकलिंग जी जो कि क्या है, शिव जी का ही रूप है। तो गोहिल वंश जो है वो इसका हो सकता है, बट आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे इसका आंसर परफेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या निकल के आता है, इसको भी डाउट वाले सेक्शन में रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? तो देखिए सुरजन चरित जो है वो सुरजनहाड़ा जो कि बूंदी के चौहान थे, सुरजनहाड़ा बूंदी के चौहान थे, तो उनके बारे में है। हमीर महाकाव्य ये रणथंभौर के जो चौहान थे, हमीर देव चौहान या जिनको सिंपली हमीर चौहान भी कहा जाता है, उनके बारे में है। पृथ्वीराज विजय ये किसके बारे में? पृथ्वीराज चौहान के बारे में है। तो ये तीनों तो चौहान वंश की हो गई। हर्षचरित जो है राजा हर्षवर्धन के बारे में है। सो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा हर्षचरित, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 84 की फटाफट। तो राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मेवाड़ प्रजामंडल जो है दैट मीन्स आपका कौन सा पूछा गया है? उदयपुर वाला। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी आपकी माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है माणिक्य लाल वर्मा यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। 85 क्वेश्चन नंबर 85 जो है रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? क्या चीज पूछी गई है कि रियासत विलय के टाइम पे जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो इसका आंसर राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर है आपका डी, हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह जो है वो आजादी के टाइम पे जब रियासत विलय हुआ था, राजस्थान की 19 रियासत और 3 ठिकाने, तो इनका विलय कर करके राजस्थान बनाया था डिफरेंट फेजेस में। तब उस टाइम पे जोधपुर रियासत के महाराजा थे हनुमंत सिंह। 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका आंसर है ऋषिदत्त मेहता, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऋषिदत्त मेहता। इन्होंने जो है ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्रिका का जो है प्रकाशन किया था। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है 87। निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है? तो सुकड़ी नदी के किनारे जो है आपका बना हुआ है जालोर का किला। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 के अंदर राजस्थान में किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी? तो अग्नि वेदिकाएं जो है हाल ही में मैंने जो है कालीबंगा सभ्यता जो करवाया था आपका सेक्शन, जो प्राचीन इतिहास के लैंडमार्क, उसमें भी मैंने बताया था कि आपकी जो कालीबंगा वाला है वहां से क्या मिला है? अग्नि वेदिकाएं मिली है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है फिर से एक सभ्यता के बारे में। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों में निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? क्वेश्चन में ये पूछा है कि ईंटों का प्रयोग यानी कि जो आपकी ब्रिक्स हैं वो प्रयोग नहीं होता था, तो वो आपका आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता के अंदर जो है ईंटों के बजाय पत्थरों का ज्यादा प्रयोग किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट हम आखिरी पड़ाव की ओर चलते हुए, ये है आपका मैच द फॉलोइंग। देखिए एक चीज है कि बूंदी के अभी हमने देखा सुरजनहाड़ा थे, तो बूंदी के डी में क्या हो गया? 3 हो गया। डी में 3 के ऑप्शन है ये दो। फिर उसके बाद में
अब आपको मैच करवाना है तो बूंदी के हाड़ा हो गए, उसके बाद में आपके जो है आमेर के कछवाहा हो गए, मेवाड़ के सिसोदिया हो गए, मारवाड़ के राठौड़ हो गए। ए में 2 हो, ए में 2, आपका बी के अंदर 1, और आपका सी में 4, और डी के अंदर आपका 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है 91 की सर वीटी कृष्णमचारी वाज द दीवान ओ। तो देखिए वीटी कृष्णमचारी जो हैं वो कहाँ के दीवान थे? तो वीटी कृष्णमचारी जिन्होंने जो है लास्ट में बिजोलिया आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, राजस्थान के विलय के दौरान भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इन सब में तो ये कहाँ के थे? जयपुर के दीवान थे। आपके जयपुर के ये प्रधानमंत्री थे या दीवान थे। और देखिए इनके बारे में अगर हम बात करें तो 1943 से लेकर के 1949 तब तो इन्होंने जयपुर में कार्य देखा था। और उससे पहले अगर हम बात करें तो ये 1927 से 1944 बड़ौदा के दीवान थे। बड़ौदा के दीवान थे जो कि आपका, तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो इसका आंसर मुझे जहां तक लगता है वो आपका आंसर डी ही होगा, जयपुर ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है केसरी सिंह बारट के द्वारा स्थापित किया गया था? तो केसरी सिंह बारट का जो है संगठन आपको पता है कि 1910 में इन्होंने वीर भारत सभा बनाई थी। कौन सी? 1910 में वीर भारत सभा इन्होंने बनाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वीर भारत सभा। क्वेश्चन नंबर 93, इसमें कहा गया निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो देखिए कोटा के अंदर जो विद्रोह के नेता थे वो थे मेहराब खां ये, और उस टाइम पे कोटा के किंग थे राम सिंह। तो उनके विरुद्ध इन्होंने जो है उन पे अधिकार करके फिर यहाँ पे कोटा की जो क्रांति थी उसको आगे बढ़ाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, मेहराब खां। राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? तो ये तो ऑब्वियस सा आंसर है, गोरबंद जो है आपका ऊंट के श्रृंगार से संबंधित है। तो ये आपका किससे संबंधित हो गया? आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 95, निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक है वो कौन थे? तो संत हरिदास। ये क्वेश्चन जो है पहले आरपीएससी के द्वारा भी पूछा जा चुका है। तो एक जो क्वेश्चन है आपकी वीडियो में इसमें भी सिलेबस में दिया हुआ है लोक संत और संप्रदाय, तो उसकी एक लिस्ट है कि कौन सा संत, कौन से संत के द्वारा कौन से संप्रदाय की स्थापना की गई थी, वो जरूर जरूर आपको देखनी है। इसी टाइप के सिंपल क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया था, जिसका केंद्र कौन सा रखा गया? तो जोधपुर लीजियन के अंदर हमें पता ही है आपका जो है आंसर हो जाएगा इसका 96 में सी, एरिनपुरा। एरिनपुरा, और इसी लीजियन से जो है अंग्रेजों को जोधपुर जो रियासत है उसमें सबसे ज्यादा 1857 की क्रांति के दौरान जो है विद्रोह का सामना करना पड़ा था। एरिनपुरा का विद्रोह जो है बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे कहाँ पे गठन किया गया था? एरिनपुरा के अंदर किया गया था। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 97। 97 के अंदर पूछा गया है कि नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो नौगरी जो होते हैं ये कंगन टाइप का आभूषण होता है और ये हाथ में पहना जाता है। नौगरी आभूषण जो है हाथ में पहना जाता है। राजस्थान में लच्छी राम के द्वारा किस ख्याल का परिवर्तन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कुचामनी ख्याल। ऑप्शन नंबर डी जो है कुचामनी ख्याल, ये लच्छी राम के द्वारा इसका क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है, यानी कि प्रस्तुत किया जाता है, इसको बढ़ावा दिया है कुचामनी ख्याल को। तो ऑप्शन नंबर डी। 99 सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका कि हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो रणस्तंभपुर जो है ऑप्शन नंबर ए, ये जो है प्रारंभिक नाम था किसका? रणथंभौर का। और
लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा इस सीरीज के अंदर वो है आपका 1964 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी। तो ये पूरा जो वाकया है वो कहाँ पे है, जोधपुर का है, आपका मारवाड़ रियासत का है। मारवाड़ रियासत के अंदर जो है राम सिंह इसका राइट आंसर होगा, यानी कि राम सिंह जो चंद्रसेन के भाई थे उन्होंने अकबर से चंद्रसेन के खिलाफ जो मेहरानगढ़ के युद्ध में सहायता मांगी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राम सिंह। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। ये आप जो है खुद भी देखिएगा और आपके भाई बहन और सगे संबंधित जिन्होंने एग्जाम भी दिया है और आगे देने वाले हैं उनसे भी शेयर कीजिए, ताकि आइडिया हो कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन कैसे। लेटेस्ट जो एग्जाम है वो हमारा यही है, इससे वीडियो मेंस से पहले, तो उसका पता लग जाए। वन मोर थिंग मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हमने देखा कि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो 15 से 20 जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो करंट अफेयर में फोकस रखना है। साथ में ही लोक संत संप्रदाय, नाटक, ये आपके क्या है, आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन, ये आपके बिल्कुल फिक्स और कंसाइज एरिया है। इस पे हमें पूरा ध्यान रखना। जो हमारे वीडियो मेंस में 30 नंबर का सेक्शन है उसमें से एक एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है बन सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।